हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? ओके। यस सर, आवाज आ रही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स, और उससे लास्ट क्लास में देखा था अपन ने केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। अब बायोकेमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स में अपन ने लाइमस्टोन को डिटेल से पढ़ा था। और तो एक तो तुम्हारे सिलेबस में है कार्बोनेट रॉक्स। तो कार्बोनेट रॉक्स क्या होती हैं? वो रॉक्स जिनमें ना 50 प्लस कार्बोनेट मिनरल्स होता है। 50% से ऊपर कार्बोनेट मिनरल्स जिन रॉक में होगा वो कार्बोनेट रॉक्स कही जाएंगी। ये मेनली दो टाइप की होती है। पहला इस टाइप होता है इसका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को अपन ने डिटेल में पढ़ा था। कौन कौन सी लाइमस्टोन रॉक होती हैं, कैसे बनती हैं, कहाँ इनका ओरिजिन होता है, डिपोजिशनल एनवायरनमेंट क्या होता है। सो सेकंड जो रॉक होती है तुम्हारी डोलोमाइट। डोलोमाइट रॉक के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि डोलोमाइट रॉक पहले लाइमस्टोन रॉक बनती है, उसी का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, मैग्नीशियम रिच वाटर उसके अंदर से फ्लो करता है और देन तुम्हारा डोलोमाइट रिक्रिस्टलाइज होता है। तो पहले ओरिजिन जो होता है लाइमस्टोन का ही होता है और उसके बाद तुम्हारा बनता है डोलोमाइट रॉक। तो लाइमस्टोन के अंदर ट्रैवर्टीन और चोक भी आती है। और तो इसके अंदर तुम ये भी काउंट कर सकते हो। नाउ क्या बोलते हैं, कार्बोनेट जो रोग होती है वो सीक्रेशन और प्रिसिपिटेशन से बनती है। और इनका ओरिजिन दो हो सकता है, एक तो केमिकली हो सकता है जैसे ट्रैवर्टीन जो ऑर्गेनिज का ओरिजिन होता है ट्रैवर्टीन का, ये केमिकली होता है। तो बाकी बायोकेमिकल ओरिजिन की रोग भी हो सकती है, जैसे चौक तुम्हारा बायोकेमिकल ओरिजिन की रोग है। तो ये दो टाइप से बनती है, सीक्रेशन एंड द प्रिसिपिटेशन। नॉन कार्बोनेट रॉक्स, वो रॉक्स जो कार्बोनेट जिनमें कार्बोनेट मिनरल्स नहीं पाया जाता है या 50% से कम होता है, उनको नॉन कार्बोनेट रॉक्स बोलते हैं। नाउ द कार्बोनेट मिनरल्स। अब जब कार्बोनेट रॉक पढ़ रहे हैं और कार्बोनेट रॉक के बारे में अपन को पता है कि वो रॉक्स में 50% से ज़्यादा कार्बोनेट मिनरल मिलता है। एक्चुअली कैल्साइट मिनरल मिलता है। उन रॉक को अपन कार्बोनेट रॉक कहते हैं, इसलिए अपन कार्बोनेट मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोनेट मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? तो कार्बोनेट मिनरल्स मेनली दो टाइप के होते हैं। पहला होता है तुम्हारा कैल्साइट और सेकंड होता है डोलोमाइट। तो ये क्या कार्बोनेट मिनरल्स हैं। तो कैल्साइट का जो केमिकल फॉर्मूला आता है CaCO3। ये क्या, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि जैसे ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा और जो कैल्साइट जो मिनरल होता है वो फास्ट रिएक्ट करता है और एक फिजीनेस की साउंड आती है और साथ में CO2 गैस रिलीज होती है। इसका जो मोस्टली जो कलर और अपीयरेंस जो होता है तुम्हारा क्रिस्टल वाइट होता है, लेकिन इसका कलर ना रेड, ब्राउन, येलो ये भी हो सकता है। और ये सब कलर होते हैं तुम्हारे किसकी वजह से, इम्प्यूरिटीज की वजह से। कि जैसे अब मैग्नीशियम अगर तुम्हारा ऐड हो गया कुछ कैल्साइट के अंदर, या फिर कोई आयरन मिनरल ऐड हो गया, तो उसका कलर ब्राउन में हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। और ये ना हा, हाथ में तुमको ना हैंड स्पेसिमेन जो होते हैं उनसे तुम पहचान सकते हो, कि हाथ में लेके बता सकते हो कि ये तुम्हारी कैल्साइट के मिनरल होते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज है जैसे इसकी हार्डनेस। हार्डनेस जो स्केल है ना वो मोह ने दिया था। तो हार्डनेस स्केल स्केल एक ही होता है, मोह स्केल, जो हार्डनेस बताता है कि वो कितना हार्ड है। इसकी जो हार्डनेस स्केल है वो 3.5 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी
पता है तुम्हें स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? 2.7। सो नेक्स्ट देखो ये ना, इसकी प्रॉपर्टीज है, जो इसका जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो हो गया तुम्हारा कार्बोनेट। इसके जो कलर की बात करते हैं ना, यूजुअली तो वाइट होता है, लेकिन ये कलरलेस भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्राउन, ऑरेंज। एक मिनट, ये देखो तुम, देखो ये ना तुम्हारा कैल्साइट मिनरल है, बिल्कुल वाइट है, नॉर्मल ऐसा होता है, और ये ट्रांसपेरेंट भी है हल्का सा। ठीक है, ये तुम्हारा रेड हो गया, और ये तुम्हारा वाइट हो गया, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। तो कलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। और कलर डिफरेंट क्यों होंगे? क्योंकि उनमें इम्प्योरिटीज मिलती है, जैसे आयरन और मैग्नीशियम और भी इम्प्योरिटीज होती है। सो इनका कलर हो गया स्ट्रीक। स्ट्रीक इनकी बिल्कुल वाइट होगी। स्ट्रीक का मतलब होता है कि जो तुम्हारा जो क्रिस्टल होता है ना, बिल्कुल जो मतलब कि मेन जो प्राइमरी ओरिजिन होता है तुम्हारा, वो स्ट्रीक्स होती है बिल्कुल पतली पतली। सो लस्टर होगा, उसका होगा तुम्हारा मतलब शाइनी होगा। विटेरियस का मतलब होता है बिल्कुल शाइनिंग। तो डायाफेनिटी, डायाफेनिटी का मतलब तुम्हारा होता है कि द एबिलिटी ऑफ मिनरल टू ट्रांसमिट लाइट, कि मिनरल कितना एबल है कि लाइट को ट्रांसमिट करने के लिए। तो ये ना ट्रांसपेरेंट से लेके ट्रांसल्यूसेंट तक होता है। क्लीवेज देखो, क्लीवेज है ना, क्लीवेज वो प्लेन होता है जहां से तुम्हारा मिनरल ना स्प्लिट हो सकता है। ऐसा कौन सा प्लेन होगा जिससे तुम्हारा मिनरल को ना इजीली स्प्लिट कर सकते हो? तो ये क्लीवेज इसका ना रोम्बोहेड्रल, परफेक्ट रोम्बोहेड्रल होता है, और तीनों डायमेंशन में ये स्प्लिट हो सकता है। सो मो इसकी मो जो हार्डनेस होगी वो 3 होगी, 3 और 3.5, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी 2.7। और डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी, डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब होगा तुम इसको ना पहचानोगे कैसे? एक तो इसका जो क्लीवेज होगा वो रैम्बोहेड्रल होगा, इससे पहचान सकते हो। सेकंड लैब टेस्ट होता है, HCl के साथ जब तुम टेस्ट करोगे तो इसमें फजीनेस की एक साउंड आएगी और CO2 गैस रिलीज होगी, तो इजीली अपन उससे डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो केमिकल कंपोजिशन CaCO3 होगा, क्रिस्टल सिस्टम हेक्सागोनल होगा तुम्हारा। ये कुछ ये प्रॉपर्टीज है सब इसकी। सो इसके यूजेस कहाँ होंगे? एसिड न्यूट्रलाइजेशन में होंगे, ठीक है, सॉइल कंडीशनिंग में होंगे, और हिटेड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द लाइम। कुछ जहाँ पे तुम्हें ना लाइम चाहिए, देखो कैल्शियम का यूज ना पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, मड जब अपन कैल्शियम ट्रीटेड मड मड बनाते हैं ना, तो अपन लाइम का सोर्स चाहिए होता है। तो लाइम के प्रोडक्शन के लिए अपने को ना इस कैल्साइट मिनरल्स का यूज हो गया। यूजेस तुम्हारे काम के है नहीं, लेकिन प्रॉपर्टीज में कुछ यूजेस तुम एक दो ध्यान रखना। एक मिनट वेट करना। तो एर्गनाइट, देखो एर्गनाइट तुम्हारा ना कैल्साइट ही है, लेकिन है ना केमिकल फॉर्मूला इसका बिल्कुल सेम होगा, और केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जो कैल्साइट जो मिनरल होता है ना, एक तो कैल्साइट होता है, एक एर्गोनाइट होता है। और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, बस एक छोटा सा चेंजेस होता है कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंट होता है। ये सबसे पहले प्रिसिपिटेड होता है और रिएक्ट विद HCl, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, फिजिनेस की साउंड मिलेगी इसको। लेकिन ये हेड स्पेसिमेन से ना
पता नहीं लगा सकते कि एर्गोनाइट है या फिर क्रिस्टलाइट है, तो सॉरी कैल्साइट है, इन दोनों के बारे में अपन पता नहीं लगा सकते। तो कैल्साइट एंड एर्गोनाइट, ये जो मिनरल है तुम्हारे, इन दोनों में जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर का है। जो डोलोमाइट आ गया, डोलोमाइट का जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट होगा। जो कैल्शियम मैग्नीशियम CO CO3, ये सबसे कॉमन मिनरल है, कार्बोनेट मिनरल। ये बनता कैसे है, ये ना कैल्साइट मिनरल के ही रिक्रिस्टलाइजेशन से बनता है, और जो प्रोसेस अपन बोलते हैं उसको डोलोमिटाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये भी ना एसिड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ये जिसकी जो रिएक्शन होगी वो वीक होगी रिएक्शन, और रिएक्शन भी ये तब करेगा जब अपना डोलोमाइट ना पाउडर फॉर्म में होगा। इसका क्लीवेज क्या होगा, इसका क्लीवेज रोम्बिक होता है। और ये जो रैम्बोहेड्रल और ये सब क्यूबिक, ये सब ना, ये सब पहले तुम पढ़ चुके हो, इसलिए मैं नहीं बता रहा क्या होता है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अपना मतलब कि गूगल करके देख लेना, 12th के चैप्टर से ही। सो हार्डनेस जो इसकी होती है, हार्डनेस 4 होती है। और कलर डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टल आर नॉट कंसिस्टेंट। दो क्रिस्टल होंगे तुम्हारे डोलोमाइट के, उनके अंदर जो कलर डिफरेंस होगा ना वो कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। एक का कलर कुछ और हो सकता है तो सेकंड का कलर कुछ और हो सकता है। तो जो कलर होंगे दोनों क्रिस्टल के बीच में वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। ये कुछ इनकी ना कुछ प्रॉपर्टीज है, वही जो केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया, इसका कार्बोनेट हो गया। और जो कलर होगा इसका कलरलेस भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ग्रे भी हो सकता है, ब्राउन एंड ब्लैक। ठीक है। ये और ये कलर किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ये कलर डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना इम्प्योरिटीज होता है। सो लस्टर, लस्टर का मतलब ना उसका अपीयरेंस कैसा है, कि वो दिखता कैसा है। अब पर्ली हो गया तुम्हारा, साइनी हो गया, ठीक है, मतलब कि चमकीला हो गया थोड़ा सा, कहने का मतलब है। डायफेंसी मतलब एबिलिटी ऑफ द मिनरल टू ट्रांसमिट लाइट, वही ट्रांसपेरेंट से ट्रांसल्यूसेंट होती है। इसका भी क्लीवेज होता है रोम्बोहेड्रल और 3 डायमेंशन होता है, लेकिन मोर हार्डनेस हो गई इसकी। ये कैल्साइट मिनरल से थोड़ा ज़्यादा हार्ड होता है, 3.5 से 4 तक। सो और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कैल्साइट मिनरल से ज़्यादा होती है, 2.8 से लेकर 2.9 तक। डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी तुम्हारा रंबोहेड्रल क्लीवेज होगा, और पाउडर्ड फॉर्म, जब पाउडर्ड फॉर्म होगी ना तो फर्जीनेस की साउंड होएगी डाइल्यूट HCl के साथ। केमिकल कंपोजिशन तुम्हारा कैल्शियम मैग्नीशियम CO3 2। और क्रिस्टल जो सिस्टम होगा इसका हेक्सागोनल सिस्टम होगा। ये कहाँ कहाँ काम आता है तुम्हारा, जितने भी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हो गए ना, एग्रीएट्स, तुम्हारा डोलोमाइट हो सकता है, सीमेंट मैन्युफैक्चर में काम आ सकता है। ठीक है। और ये लाइम के प्रोड्यूस करने में काम आ सकता है, और ऑयल गैस रिजर्वायर में एक मतलब एक सोर्स हो सकता है। मतलब कि डोलोमाइट जो रॉक होगी, ऑयल एंड गैस का रॉक का सोर्स हो गया। नेक्स्ट ये इसका तो फिजिकल अपीयरेंस देख लो, ऐसा होता है। ठीक है। ये आ गया ब्राउन, डार्क ब्राउन। ठीक है। ये वाइट। ठीक है। तो अब कार्बोनेट कंपोनेंट, देखो रॉक हो गई, रॉक का मतलब होगा एग्रीगेट्स ऑफ द मिनरल्स, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हो गए। लेकिन कार्बोनेट रॉक के बारे में अपन ने पढ़ा कि वो रॉक जो मतलब 50% से ज्यादा कार्बोनेट मिनरल्स रखती है। मतलब एक ही टाइप के मिनरल्स जो कार्बोनेट मिनरल्स हो गए, वही मिनरल्स अपने पास रखेंगे। जो बाकी 50% बच गए ना, उसमें ना जो अदर मटेरियल होंगे ना तुम्हारे, वो अदर मटेरियल हो गए तुम्हारे माइका, क्वार्ट्ज, फेल्सपर, ऑर्गेनिक मटेरियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कार्बोनेट के जो पहले 3 कंपोनेंट होते हैं मेन, देखो कार्बोनेट ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब तुम्हें पता है कि ग्रेन्स को एक शेप होगा, उनका साइज होगा, और ग्रेन्स का अरेंजमेंट भी होगा। तो ये सब अपन टेक्सचर में पढ़ेंगे, जब अपन कार्बोनेट रॉक का टेक्सचर पढ़ेंगे। तो ये ग्रेन्स ना काफी टाइप के होते हैं, और स्मॉल क्रिस्टल ऑफ द कैल्साइट और कैल्साइट से बने हुए होते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ना कैल्साइट क्रिस्टल से ही बने होते हैं, लेकिन इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, और साइज भी डिफरेंट होते हैं। ये 3 बेसिक कंपोनेंट है, माइक्राइट, सॉरी मिक्राइट और माइक्रोक्रिस्टलिन कैल्साइट। इसको ना लाइम मड भी बोलते हैं। लाइम मड को अपन डिटेल में देखेंगे आगे, लाइम मड क्या होता है और लाइम मड कैसे बनता है। जो मिक्राइट और जो माइक्रोक्रिस्टलिन कैल्साइट होता है तुम्हारा,
ये क्या होता है कि तुम्हारा एक एज ए मैट्रिक्स के फॉर्म में काम करता है। और देखो मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ये तुम्हारे ना कंपोनेंट ऑफ द कार्बोनेट रॉक्स है, ठीक है। ये तुम्हें जो दिख रहे हैं ना स्केलेटन ग्रेन्स और ये नॉन स्केलेटन ग्रेन्स, ये सब ग्रेन्स में आते हैं। इस ग्रेन्स जब डिटेल में पढ़ेंगे तब अब हम स्केलेटन ग्रेन्स और नॉन स्केलेटन ग्रेन्स क्या होते हैं ये पता लगेगा। तो ये तुम्हारा ग्रेन्स हो गया। और जो तुम्हारा ये बच गया ना लास्ट में, देखो ये तुम्हारे पोर्स हो गए, और पोर्स के जो तुम्हारे ग्रेन्स है, ग्रेन्स के जो एक्सटर्नल जो लेयर हो गई ना, वो वो हो गई तुम्हारा सीमेंट। वहां पे तुम्हारा स्पेराइट और सीमेंटेशन मटेरियल होगा। और बाकी जो तुम्हारा ये बच गया, ये लेफ्ट, ये होता है तुम्हारा मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में जो तुम्हारा कौन सा मटेरियल होता है मोस्टली, मिक्राइट। तो मिक्राइट ना मैट्रिक्स के बजाय तुम्हारा ना एज ए ग्रेन्स के फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो मिक्राइट होता है ना वो मैट्रिक्स बनाता है तुम्हारा। ये मैट्रिक्स हो गया। तो मैट्रिक्स और स्केलेटन ग्रेन्स और द कंपोनेंट ऑफ द कार्बोनेट रॉक्स, ये तुम्हें समझ में आ गया। तो स्पेरिकैल्साइट और स्पेराइट, इसको ना स्पेराइट भी बोलते हैं, स्पेरिकैल्साइट भी बोलते हैं। ये सीमेंटेशन मटेरियल होते हैं। और ना ये तुम्हारा येलो येलो दिख रहा है स्ट्रिक्स में, ये तुम्हारे सीमेंटेशन मटेरियल होंगे। जितने भी तुम्हारे ग्रेन्स होंगे ना उसके एक्सटर्नल में लेयर्स होगी वो सीमेंटेशन इसकी स्पेराइट्स की होगी। तो देखो बेसिक कंपोनेंट तीन हो गए, कार्बोनेट ग्रेन्स हो गया तुम्हारा, मिक्राइट, माइक्रोक्रिस्टलाइन कैल्साइट जिसको ना अपन लाइम मड भी बोलते हैं। तीसरा हो गया तुम्हारा स्पेरिक कैल्साइट, स्पाराइट, सीमेंट। और फोर्थ हो गया तुम्हारा अदर मटेरियल्स जिसमें तुम्हारे ना माइका, क्वार्ट्ज, फेल्सपर और ऑर्गेनिक मटेरियल आ सकते हैं। तो अब टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा ना शेप, साइज, अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, ये सब ग्रेन्स का ना स्ट्रक्चर कैसा है, साइज कैसा है, अरेंजमेंट कैसा है, वो सब ना तुम्हारे टेक्सचर में काउंट होंगे। अब अब टेक्सचर में काउंट हो गया तो हमें ना इसके मेन जो बेसिक कंपोनेंट है उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो तीन जो बेसिक कंपोनेंट है वो तुम्हारे क्या है, कार्बोनेट ग्रेन्स, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर, टाइप, शेप, अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा ऑल जो भी है तुम्हारा, माइक्रोक्रिस्टलिन और मिक्राइट और स्पेरिक कैल्साइट, इनको मतलब कि वन बाय वन अपन डिटेल में देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले तुम्हारा आता है कार्बोनेट ग्रेन्स। कार्बोनेट जो ग्रेन्स हो गए तुम्हारे, कार्बोनेट ग्रेन्स ना पांच टाइप के होते हैं। इनको ना एलोकैम्स भी बोलते हैं। और इनका जो साइज रेंज होता है ना, कोरोजर स्लिट से लेके सैंड तक, और जो सैंड का जो साइज होता है वो 2 mm तक होता है। जो कोरोजर जो स्लिट होगी 0.0 से 2 mm की होती है। लेकिन ये लार्जर पार्टिकल भी हो सकते हैं, लेकिन जो जो लार्जर पार्टिकल होंगे ना वो तुम्हारी फॉसिल सेल होंगे। फॉसिल्स के बारे में लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि प्रिजर्व्ड रिमेन्स होंगे तुम्हारे, वो फॉसिल्स होंगे, या और ट्रेसेज ऑफ द रिमेन्स हो सकते हैं। ये पांच कैटेगरी होगी। और जो फाइव कैटेगरी है ये ना, ये शेप में डिफरेंस होगे, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी डिफरेंस होगा, और इनका जो मोड ऑफ ओरिजिन होगा वो भी सबका अलग होगा। सबसे पहले आता है तुम्हारा कार्बोनेट क्लास्ट, कार्बोनेट क्लास्ट। और सेकंड आता है तुम्हारा स्केलेटन ग्रेन्स और पिलोइड्स, ओइड्स। ओइड्स अपन ने लास्ट क्लास में देखा था एग्रीगेट्स ग्रेन्स। एग्रीगेट्स ग्रेन्स ना तुम्हारे ऊपर वाले जो चार है ना, उन्हीं दोनों उन्हीं चारों से मिलकर बना होता है। कोई भी दो या दो से ज्यादा जब ये मिल जाए और एक नया ग्रेन बनाती है तो तुम्हारा एग्रीगेट्स ग्रेन्स बोलते हैं उसको। तो सबसे पहले ना कार्बोनेट क्लास पढ़ते हैं। इनको ना लिथोक्लास्ट भी बोलते हैं। इनका जो साइज होता है ना वेरी फाइन सैंड से लेके ग्रेवल साइज तक जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक्स्ट्रा क्लास्ट, रॉक फ्रेगमेंट्स ड्राइव फ्रॉम द एंशियंट लाइमस्टोन बाय द इरोजन। अपने पास जो लैंड पर जो एंशियंट लाइमस्टोन है उनके इरोजन से, उनका ट्रांसपोर्टेशन से वो बेसिन तक आती है, वो रॉक फ्रेगमेंट को एक्स्ट्रा क्लास्ट कहते हैं। इंट्रा क्लास्ट क्या होता है कि बेसिन में ही कोई ना पार्शियली या फिर कंप्लीटली लिथिफाइड लाइमस्टोन है, उसका अगर इरोजन हो रहा है, बेसिन में ही इरोजन हो रहा है, उसी बेसिन में उसका डिपोजिशन हो रहा है, तो उसको बोल देते हैं इंटरक्लास्ट। देखो ये तुम्हारे ना सारे टाइप के एनवायरनमेंट है। लकोस्ट्रीन तुम्हारा ना लेक वाला होगा। ये वाला तुम्हारा क्या हो गया, जो टाइडल, सेल्फ, कॉन्टिनेंटल मार्जिन, एवेपोरल,
पोराइटिक जो तुम्हारा होगा ना, जहाँ पे एवोपराइट्स बनते हैं तुम्हारे, वो डेल्टिक डेल्टिक एनवायरनमेंट वो होता है तुम्हारा, जहाँ पे ना नदी और समुंदर जहाँ पे मिलते हैं, तो एक डेल्टा फॉर्म होता है। तो ये सारे जब अपन पढ़ेंगे एनवायरनमेंट्स के बारे में तब बताएंगे। अगर मान लो तुम्हारे ना यहाँ पे जो ये रॉक है ना, ये मान लो ये रॉक है और ये लाइमस्टोन रॉक है। यहाँ से तुम्हारा इरोजन हुआ, इरोजन से ना वाटर बॉडीज के साथ तुम्हारे सेडिमेंट वाटर बॉडीज में ना ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और यहाँ पे इन किसी भी बेसिन में तुम्हारा ना डिपोजिशन हो रहा है। तो वो तो तुम्हारा होगा एक्स्ट्रा क्लास्ट। नेक्स्ट आता है तुम्हारा इंट्रा क्लास्ट। यहीं पे तुम्हारी बेसिन के अंदर किसी भी टाइप का तुम्हारा बेसिन मान लो, यहाँ पे डेल्टिक एनवायरनमेंट का तुम्हारा बेसिन हो सकता है, रीफ जहाँ पे तुम्हारी कोरल रीफ्स बनती है वहाँ पे तुम्हारा बेसिन हो सकता है। तो बेसिन के अंदर जो जो इरोजन होता है लाइमस्टोन का और वहीं पे डिपोजिशन हो जाता है, उनको बोलते हैं इंट्राक्लास्ट। तो स्केलेटन ग्रेन्स, देखो स्केलेटन नाम से ही पता चलता है कि जो जो स्केलेटन मटेरियल जो तुम्हारे होंगे, स्केलेटन फ्रेगमेंट्स होंगे, उनसे बना होता है फॉसिल्स। और फॉसिल्स का मतलब तुम्हें पता है, फॉसिल्स क्या होते हैं? इंटैक्ट सेल फ्रेगमेंट्स। देखो इसका एग्जांपल हो गया इंटैक्ट सेल फ्रेगमेंट्स, जो तुम्हारी सेल्स होगी उसके कुछ फ्रेगमेंट्स, और ब्रोकन फ्रेगमेंट्स होते हैं लार्जर फॉसिल्स। जो तुम्हारे जो बड़े फॉसिल्स है ना, उनके कुछ टूटे हुए पार्ट। तो उन जो ये सब तुम्हारे ना स्केलेटन ग्रेन्स में आ जाते हैं। ठीक है। अब जो फॉसिल्स होता है ना, वो माइक्रो फॉसिल्स, मेगा फॉसिल्स, इसके ऊपर भी ना कई जो बड़े फॉसिल्स होंगे ना, उनके ब्रोकन पार्टिकल्स। तो इनका जो साइज हो गया ना 5 से लेकर 10 माइक्रोन तक होता है। एग्जाम्पल अगर देखो ना, चोक रॉक, प्योर कलेक्शन ऑफ द कोकोलिथ फोर्स। तुम्हें बताया था चोक कैसे बनती है, कोकोलिथ फोर्स क्या होते हैं, और सारी चीज बताई थी। तो ये हो गया तुम्हारा स्केलेटन स्केलेटन ग्रेन्स, जो फॉसिल्स वगैरह की वजह से बनते हैं। ये तुम्हारे ना स्केलेटन ग्रेन्स के पूरे एग्जांपल है, कौन कौन से होते हैं। ठीक है। ये सारे ना एनिमल, जो जितने भी तुम्हारे एनिमल्स होंगे ना, उनके फॉसिल्स हैं। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट होते कैसे हैं उनके बारे में बताया है। तो कार्बोनेट जो रॉक है वो तुम्हारी यूनिफॉर्म रॉक होती नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर वेरी करते हैं। यूनिफॉर्म रॉक से तुम्हारी जो प्लास्टिक रॉक होती है वो यूनिफॉर्म रॉक्स होती हैं। पिलोइड्स, देखो पिलोइड्स जो होते हैं ना, वो एग्रीगेट्स ऑफ द लाइम मड। अब पहले तो ना लाइम लाइम मड क्या होता है, लाइम मड देख लो। मैं लाइम मड, लाइम मड होता है तुम्हारा स्लिट और प्ले साइज जो कार्बोनेट सेडिमेंट्स होते हैं ना, वो होता है तुम्हारा लाइम मड। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जो 50% जो कार्बोनेट स्ट्रेटा होती है ना, वो ना तुम्हारे लाइम मड से बनती है। और लाइम मड ही तुम्हारा ना, देखो मैट्रिक्स होता है। देखो यहाँ पे ना जितना तुम्हारा मैट्रिक्स होगा ना, वो पूरा लाइम मड होगा। लाइम मड को कार्बोनेट मड भी बोलते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? प्रिसिपिटेशन फ्रॉम द सी वाटर और डीके ऑफ द कैलकेरियस एल्गी। जो तुम्हारा इनके जो ओरिजिन होता है ना, वो दो टाइप का ओरिजिन होता है। पहला तो केमिकली हो सकता है, दूसरा बायोकेमिकली हो सकता है, और बायोमैकेनिकल ब्रेकडाउन। बायोमैकेनिकल ब्रेकडाउन से तुम ये समझ सकते हो कि कोई भी दो स्केलेटन या फिर दो बड़े पार्टिकल्स आपस में अब्रेशन करते हैं, एक दूसरे से घिसते हैं, उनमें दोनों फ्रिक्शन होता है। तो जो फ्रिक्शन से जो प्रोडक्ट, अब्रेशन से जो प्रोडक्ट बनता है, उनको ना बायोमैकेनिकल ब्रेकडाउन से बनता है इनका। तो और कैलकेरियस एल्गी के डीके से। तो पिलोइड्स, जो पिलोइड्स हो गए तुम्हारे ना, एक तो ना स्ट्रक्चरलेस होते हैं, और एग्रीगेट्स लाइम मड, मतलब बहुत सारा जो लाइम मड हो गया तुम्हारा एक जगह एग्रीगेट्स हो जाता है कुछ बायोलॉजिकल फेनोमेना से, और स्ट्रक्चरलेस होते हैं, और मोस्टली कॉमनली इनवर्टिब्रेट्स फीकल पैलेट्स। मैंने तुम्हें फीकल कैलिस बताया था। कुछ ऑर्गेनिज्म तुम्हारे क्या होते हैं कि कार्बोनेट मड को इंडाइजेस्ट करते हैं, और वो देखो फीकल पैलेट ना, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ना कैल्शियम कार्बोनेट मड होता है ना, उसको इंजेस्ट करते हैं और इनडाइजेस्टेड मड पिलट्स निकाल देते हैं। एक्सट्रूड का मतलब होता है निकालना। तो ये सब ना इनवर्टिब्रेट्स, जो जितने भी एनिमल्स तुम्हारे हो गए ना, वो सब करते हैं। तो उनसे ना एक पिलोइड्स बन गया। और फिकल का मतलब होता है मतलब कि मल। तो यूजुअली ऑफ द सिंपल ओविड फॉर्म और लेस देन 1 mm साइज।
ये ओविड फॉर्म, इसका जो शेप होता है ओविड फॉर्म होता है और साइज होता है 1 mm से लेस देन। इसके अंदर ना लाइम मड क्या कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए जो पिलोइड होता है उसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ग्रेन्स जो माइक्रोक्रिस्टलिन कैल्साइट और एर्गोनाइट मिनरल से बने हुए होते हैं उनको पिलोइड्स कहते हैं। इसका साइज वेरी करता है स्लिट से लेके फाइन सैंड साइज तक। ठीक है, ये तुम्हारे जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये सारे पिलोइड्स हैं। और पिलोइड्स बने हुए होते हैं जितने भी तुम्हारे एग्रीगेट्स ऑफ द लाइम मड है होते हैं ना, उनसे बने होते हैं। देखो पैलेट्स कैसे बनता है, ये डिफरेंट टाइप के एग्जांपल है। क्योंकि जो तुम्हारा कार्बोनेट मड है ना, ये सब छोटे छोटे फर्स्ट सेकंड एंड द थर्ड एंड द फोर्थ, ये सब तुम्हारे ना लाइम मड के सोर्स है। पहले तुम्हारा लाइम मड बनता है, और जो लाइम मड है ना एग्रीगेट हो जाता है तो उसको पिलोइड्स कहते हैं। सबसे पहले तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फीकल पैलेट प्रोड्यूस करते हैं, उनका जब एग्रीगेट होता है, वो सब एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो तुम्हारा क्या बनता है, पिलोइड्स बनता है। सेकेंडली जो कैलकेरियस जो एल्गी होता है, तो उनसे ना पहले क्या बनता है तुम्हारा उनका डीके होता है, और डीके की वजह से तुम्हारे बनता है लाइम मड, और लाइम मड जब एग्रीगेट हो जाता है ना तो पिलेट्स बनता है। ऐसे ही तुम्हारे ये माइक्राइट जो माइक्राइट जो होते हैं ग्रेन्स होते हैं तुम्हारे, तो उससे भी पिलोइड्स बनता है। और मड क्लास्ट, क्लास्ट का मतलब होता है ग्रेन। तो ये सब तुम्हारे ना पिलोइड्स के एग्जांपल हो गए। ओइड्स को मैंने ना डिटेल में पढ़ाया था कि ओइड्स क्या होते हैं। देखो ये तुम्हारे ओइड्स होते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, कॉन्सेंट्रिकली लेयर होती है क्वेलसाइट की, अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस जो होता है तुम्हारा, वो कोई भी फीकल पैलेट हो सकता है, सेल फ्रेगमेंट हो सकता है, सैंड पार्टिकल हो सकता है, अदर ऑर्गेनिक पार्टिकल तुम्हारा हो सकता है। तो ये तुम्हारे जैसे कॉन्सेंट्रिकली तुम्हारे अंदर हो गया, जो अंदर वाला जो पार्ट हो गया तुम्हारा, वो हो गया न्यूक्लियस, कॉन्सेंट्रिकली बनता है। तो और ये बनते कैसे हैं, देखो ये दो टाइप से बनते हैं। पहले तो अगर टेम्परेचर हाई है तुम्हारा और CO2 रिलीज हो रही है, तो कैल्साइट जो मिनरल होगा वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा। सेकेंडली क्या होता है कि जो वेव एक्शन से बनते हैं, वेव एक्शन क्या होती है कि ये तुम्हारा कार्बोनेट रिच वाटर है। कार्बोनेट रिच वाटर जब ना, ये बैक एंड फोर्थ वेव एक्शन, कभी तुम्हारा आगे जाएगी वेव और कभी पीछे आएगी, तो उसके फॉर्मेशन से क्या होता है कि तुम्हारा कैल्साइट जो मिनरल हो ना, उसका प्रिसिपिटेशन हो जाता है। तुम देख सकते हो कि जो ये तुम्हारे इनकी जो कॉन्सेंट्रिकली जो स्ट्रक्चर है ना, वो इस चीज का एविडेंस है कि ये ना ये बैक एंड फोर्थ वेव एक्शन और वेव मोशन से ये बने होते हैं। तो ये इसका एविडेंस है कि ये कॉन्सेंट्रिकली क्यों होते हैं, क्योंकि ये ना इसके वेव के ना फॉर्मेशन से, बैक एंड फोर्थ फॉर्मेशन से बने होते हैं। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे। सो तो ओइड्स हो गए ना, उनका जो साइज होता है वो लेस देन 2 mm होता है। और जो ओइड्स से जो रोग बनती है ना, ओलिट्स, ओलिट्स जो रोग होगी ओइड से बनी होती है, उनको ओलिट्स रोग बोलते हैं। और पीसोइड्स, पीसोइड्स ना सेम ओइड्स होते हैं, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, केमिकल कंपोजिशन भी सेम रहेगा, लेकिन जो साइज हो गया तुम्हारा वो ग्रेटर देन 2 mm हो गया। और इनसे जो रोग बनती है उनको पीसोलाइट बोलते हैं। ओनकोइड्स, ओनकोइड्स का जो साइज है ना वो और भी लार्जर होता है, 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक। और इनसे जो रोग बनती है ओनकोलाइट्स, उनको ओनकोलाइट्स रोग्स बोलते हैं। सेकेंडली तुम्हारा ये ना एबायोजेनिक नेचर होता है इनका। ठीक है, बायोजेनिक नेचर नहीं होता है। इन सब का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है और फॉर्म्ड बाय द वेव एक्शंस बैक एंड फोर्थ। सेकेंडली CO2 का जब लॉस होगा तो कैल्साइट मिनरल का प्रिसिपिटेशन होगा, उससे तुम्हारा ओइड्स और ओलिट्स बनते हैं तुम्हारे। तो एग्रीगेट्स ग्रेन, जो एग्रीगेट्स ग्रेन होते हैं ये बहुत ही रेयर होते हैं। इन रेगुलर इनका शेप होता है। ये बनते कैसे हैं, दो या दो से ज़्यादा जो कार्बोनेट फ्रेगमेंट्स हो गए तुम्हारे, पिलट्स हो गए, ओइड्स हो गए, फॉसिल्स फ्रेगमेंट हो गए, ये जुड़कर, और जुड़ते कैसे हैं तुम्हारे कार्बोनेट मड से, जो कार्बोनेट मड मैट्रिक्स से जुड़ते हैं। और जो मैट्रिक्स जो तुम्हारी होती है, मैट्रिक्स ना डार्क डार्क होती है कलर में, और ऑर्गेनिक मैटर होता है वो रिच होता है। तो एग्रीगेट्स ग्रेन्स दो या दो से ज्यादा, तो तुम्हारे जो ग्रेन्स हो गए उनसे मिलकर बना होता है।
अच्छा, माइक्रो क्रिस्टलिन कैल्साइट और माइक्राइट, इनको ना कार्बोनेट मड भी कहते हैं, लाइम मड भी कहते हैं। सो कार्बोनेट मड और लाइम मड क्या होता है, ये कैसे बनता है, अपन ने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, आगे अपन और भी डिटेल में पढ़ेंगे। कंपोज ऑफ द कैल्साइट क्रिस्टल, ये पहले ही बता दिया था। मिक्राइट, स्पेराइट एंड द जो तुम्हारे कार्बोनेट जो ग्रेन्स हो गए वो सब कैल्साइट से मिलकर बने होते हैं। जो मिनरल हो गया वो कैल्साइट होगा। सो फॉर्म बाय द केमिकल प्रिसिपिटेशन, बायोकेमिकल प्रिसिपिटेशंस एंड द अब्रेशन ऑफ द लार्जर पोर्शंस। जो तुम्हारा मिक्राइट होता है ना, वो एक्चुअली तुम्हारा लाइम मड ही होता है। और ये बनता कैसे है, देखो, पहला तो केमिकल प्रिसिपिटेशन होगा। बायोकेमिकल प्रिसिपिटेशन से मतलब कि तुम्हारे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होगी, जिसमें तुम्हारे ऑर्गेनिज्म वगैरह ये सब आते हैं, ये सब कैल्साइट मिनरल को सीक्रेट करते हैं, उस टाइप से बनता है। सेकेंडली, अब्रेशन ऑफ द लार्जर पोर्शन, मतलब कि जो बड़े जो पोर्शंस होंगे वो आपस में घिसेंगे, और घिसने की वजह से तुम्हारा क्या बनेगा, मिक्राइट बनेगा। और इनकी ये ना मैट्रिक्स, मोस्टली तो मैट्रिक्स प्रेजेंट, मतलब कि एज ए मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये ना अमंग ग्रेन्स में भी हो सकता है। तो कार्बोनेट रोप ना यूनिफॉर्म रोप नहीं हो सकती होती, इसी की वजह से ना कि ये मैट्रिक्स में भी मिलता है और अमंग ग्रेन्स में भी मिलता है। सो सेकेंडली, तुम्हारा ये इसके जो स्ट्रक्चर होता है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर डिवाइड होता है इसमें, लेकिन इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। जहाँ जहाँ पे जिस जिस रोक में तुम्हें ना मिक्राइट मिलता है, सो उसमें ना लो एनर्जी एनवायरनमेंट होता है। ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जहाँ पे माइक्रो क्रिस्टलिन कैल्साइट या फिर मिक्राइट जो मिलता है तुम्हारा, लो एनर्जी एनवायरनमेंट होता है। ये तुम्हारा देखो कोर कंपोनेंट ऑफ द कार्बोनेट रॉक्स। तो ये तुम्हारा जो ग्रे ग्रे जितना भी एरिया है ना, वो सब लाइम मड है, कार्बोनेट मड है। मीक्राइट और का माइक्रो क्रिस्टलिन, ये सब एक ही नाम है। बाकी सब ये तुम्हारे नॉन जो स्केलेटन जो ग्रेन्स हो गए तुम्हारे, नॉन स्केलेटन ग्रेन्स, वो तुम्हारे ये ओइड्स आ गए, पीसोइड्स आ गए, ठीक है, ऑन्कोलाइट्स आ गए, ये सब नॉन स्केलेटन हो गए। और स्केलेटन ग्रेन्स तुमने पढ़ाई होगा, जो फॉसिल से या फिर स्केलेटन मटेरियल से तुम्हारे जो ग्रेन्स बनते हैं। जो इंट्रा क्लास्ट और एक्स्ट्रा क्लास्ट होंगे वो भी नॉन स्केलेटन ग्रेन्स में आ गए। सो पोर्स एंड द सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, मैट्रिक्स जो तुम्हारा होगा वो लाइम मड होगा। और लाइम मड ना, लाइम मड का साइज स्लिट से लेके क्ले साइज कार्बोनेट सेडिमेंट तक होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि 50% से भी ज़्यादा कार्बोनेट रॉक्स में ये मिलता है। ये बनता कैसे है, पहला तो प्रिसिपिटेशन फ्रॉम द सी वाटर। और सेकेंडली जो तुम्हारा होता है कि जो कैलकेरियस जो एल्गी होते हैं ना, उसके डीके से बनता है। और बायोमैकेनिकल ब्रेकडाउन मतलब एब्रेशन होगा लार्जर पार्टिकल्स में। तो बायोमैकेनिकल ब्रेकडाउन में तुम ये आता है। तो ये तुम्हारा ना मॉडर्न एनवायरनमेंट होगा, इस टाइप के एनवायरनमेंट में जहाँ पे तुम्हें कि लो एनर्जी का जो एनवायरनमेंट होगा वहाँ पे इनका साइज होगा 5 से लेके 62 माइक्रो साइज। और जो ब्रोकन सेल्स होंगी ना, उनसे बना होता है। जो एर्गोनाइट नीडल्स, ये तुम्हारे जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये पिक्चर ना जो तुम्हारा एक्सरे एक्सरे टोमोग्राफी की गई है, मतलब कि और बहुत ही इसका जो पिक्सल्स है ना बढ़ाए गए हैं। देखो, जो एर्गोनाइट जो मिनरल होता है ना, वो नीडल टाइप के साइजेस के होते हैं, ऐसे नीडल टाइप का, ठीक है। सो ओरिजिन ऑफ द लाइम मड, लाइम मड का जो ओरिजिन हो गया ना, डीके ऑफ द कैलकेरियस एल्गी, ठीक है। इनका साइज जो ये तुम्हारे ना एल्गी है, ठीक है। ये जब डाई डाई करती है ना, एग्जाम्पल हेलीमेंडा पेनिसिलियस, ये जो एल्गी के नाम है जिनसे तुम्हारे लाइम मड बनते हैं, ठीक है। स्केलेटन ब्रेकडाउन, ठीक है, जितने भी तुम्हारे स्केलेटन्स होंगे ना वो ब्रेक डाउन होंगे और इस टाइप के तुम्हारा लाइम मड बनेंगे। ये सब तुम्हारे ना स्केलेटल्स हैं। तो और लाइम मड का जो एग्जाम्पल होगा एंशियंट टाइम पे जो हुआ था, तो ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, चौक। और चौक किससे बनता है, कोकोलिथ से बनता है बहुत सारे। ये चौक का तुम्हें पहले लास्ट क्लास में बताया था कि चौक का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है। सो ओरिजिन ऑफ द लाइम मड, मॉडर्न टाइम की बात कर रहे हैं, आज के टाइम पे, एंशियंट टाइम की बात नहीं कर रहे। जब मॉडर्न टाइम में ना इनऑर्गेनिक जो प्रिसिपेट होते हैं ना,
उनका कोई एग्जांपल मिलता नहीं है, मतलब बहुत कम मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो स्केलेटन ब्रेकडाउन जो होगा ना, ये मतलब कि बिग पार्ट ऑफ आंसर, मतलब कि आज के टाइम पे स्केलेटन ब्रेकडाउन से कुछ ज़्यादा ही ये लाइम मड बन रहा है, और डीके ऑफ द कैलकेरियस एल्गी इससे भी बहुत ज़्यादा तुम्हारा बन रहा है। सो लास्ट बचता है तुम्हारा स्पेराइट और स्पेरिकैल्साइट और स्पेरिसीमेंट, ये तीनों ही नाम है। कभी स्पेराइट बोल देते हैं, कभी स्पेरिकैल्साइट बोल देते हैं, और कभी स्पेरिसीमेंट। ये जो क्रिस्टल, इनके जो क्रिस्टल होते हैं ना, मीक्राइट से बड़े होते हैं, और इनका जो अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल क्लियर वाइट फ्लूइड होता है, और हाथ में लेके तुम बता सकते हो, हैंड लेंस से बता सकते हो, और प्लेन जो पोलराइज्ड लाइट होती है उसमें भी तुम बता सकते हो। देखो, स्पाराइट और स्पेरी जो कैल्साइट होते हैं वो तुम्हारा बनते कैसे हैं कि ये ना डायाजेनेसिस के टाइम पे बनते हैं, और रिक्रिस्टलाइजेशन होता है जो प्राइमरी डिपोजिशनल ग्रेन्स या फिर तुम्हारे मीक्राइट्स होते हैं ना। देखो, ग्रेन्स तुमने पढ़ लिए, मीक्राइट्स तुमने पढ़ लिया, इन दोनों का रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा और उससे तुम्हारा क्या बन जाएगा, स्पेराइट बन जाएगा, डायाजेनेसिस। क्योंकि पहले डिपोजिशन होगा, और डिपोजिशन के टाइम पे तुम्हारे जितने भी ग्रेन्स हो गए और लाइम मड होगा ना, वो डिपॉजिट हो जाएगा, और नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो तुम्हारा आता है डायाजेनेसिस। तो डायाजेनेसिस में रिक्रिस्टलाइजेशन होगा, और एक तुम्हारा नया नया ही मटेरियल बनेगा, जिसको तुम ना स्पेरी और स्पेरी कैल्साइट या फिर स्पेरी सीमेंट बोलते हो। माइक्राइट और स्पेरी स्पेराइट में तुम डिफरेंस कैसे करोगे, डिफरेंशिएट कैसे करोगे इनको? क्योंकि देखो, स्पेराइट के जो क्रिस्टल होते हैं ना वो लार्ज होते हैं, उनमें क्लैरिटी होती है, और मीक्राइट होते हैं ना वो छोटे होते हैं, और लेक ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, उनके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उनके, वो क्या होता है तुम्हारा, होता ही नहीं डिवोइड ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर। लाइम लाइम मड और कार्बोनेट मड में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। सो इम्पोर्टेंट है, जो मैट्रिक्स होगा तुम्हारा, वो मीक्राइट होगा, मोस्टली मीक्राइट ही तुम्हारा मैट्रिक्स होता है, और जो तुम्हारा स्पेरिकैल्साइट होगा वो तुम्हारा सीमेंट सीमेंट होगा रॉक के अंदर। देखो, ये देख लो, कंपोनेंट ऑफ द रॉक का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्केलेटन और नॉन स्केलेटन ये सारे ग्रेन्स हो गए, और जो ग्रे पार्टिकल बच गए ये तुम्हारा मैट्रिक्स बच गया, और जो मिक्राइट होता है तुम्हारा वो मैट्रिक्स ही होता है। बाकी सीमेंटेशन मटेरियल जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स के चारों तरफ होता है, एक लेयर्स बनाता है। तो ये कार्बोनेट रॉक हो गया तुम्हारा। किसी को कोई डाउट हो पूछ लो, आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा ना डोलोमाइट और आगे के। किसी को कोई डाउट है? ठीक है, भगवती देवरा। Yes, sir. ओके, दानिश। प्रेजेंट सर। दिलीप चौधरी। नहीं है। गणेश बोस। यस सर। ठीक है। हेमंत बोरा। हेमंत बोरा भी नहीं है। मनीष पवार। यस सर। मनीष पवार है। ओके, मनीष पवार के बाद मोहम्मद अवदेश अली। यस सर। ओके। यस सर। नाजमीन कुरैशी। Present, sir. ओके। नेक्स्ट, सुरेंद्र सिंह। यस सर। टागाराम सैन। प्रेजेंट सर। ओके। उज्जवल। प्रेजेंट सर। यश गहलोत। युवराज विश्वकर्मा। प्रेजेंट सर। ठीक है, तो दिलीप चौधरी नहीं है, और क्या बोलते हैं तुम्हारा दूसरा कौन था, हेमंत। ठीक है, इनको बोल देना, मुझे कॉल कर लेंगे। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है, कल वही डाउट सेशन रहेगा। ठीक है, तो मुझे सेम टाइम पे कॉल कर सकते हो। ये, किसी को कोई दिक्कत है किसी भी टाइप के रूप में।
तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, तुम लोग जा सकते हो।